हेलो एवरीवन, मैं आशु पल्लव आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7th के मैथ का जो 6 चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हमने इसके अभ्यास 6A के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक के कुछ सभी प्रश्नों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस अभ्यास को खत्म कर देंगे। ठीक है, और इससे अगले में नेक्स्ट अभ्यास चल जाएगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, निम्न समीकरणों को हल करना और उत्तरों की जांच करना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखाना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको इनको सोल्यूशन करना है इनका, और इनको क्या करना है, इनके आंसर की जांच करनी है। ठीक है जी, अब जैसे हमारे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। कितना है, x प्लस के 2 ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो कृपया पहले उन्हें देख लो आप, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो आपकी 100% क्या आएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उन सभी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट दिख रहा। आपने सुना होगा सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते, फिर भाग करते, फिर गुना करते, फिर जोड़ते, फिर घटाते। सुना होगा, नहीं सुना तो आप जरा ध्यान से सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले काम करो, क्या करो, आप इस ब्रैकेट को सोल्व करो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये दो है साथ में अगर पूछो इसके और इसके बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर साइन होता है गुना। गुना का मतलब क्या होगा, जैसे एक चर होता है, एक अचर, जैसे ये लिख रहा है 2x 3y, क्या लिख रहा है 3 7 प्लस के 10, कुछ भी इस तरीके मान लो। तो अगर मैं पूछूँ कि इनके बीच में क्या है ना, यहाँ पर है गुना, यहाँ पर भी क्या है गुना, और यहाँ पर भी क्या है गुना। ठीक है, ये बातें आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी होती है। तो इनके बीच में क्या साइन है गुना का, तो x एज इट इज प्लस 2 की x में गुना करके 2x हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो बस, फिर तो समझो कि आपने क्वेश्चन कर दिया। 2 के x में गुना तो x प्लस माइनस माइनस 2 की 2 में गुना कर 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक है जी, और ये वाला 3x एज इट इज 3x, इधर कितना है 35। ये लाइन हो गई। आप देखो हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, ब्रैकेट हट गया। हमने क्या किया, 2 के x में गुना करके 2 की 2 में गुना करके। ठीक है, अब देखो ये वाला x का, ये वाला x का, ये वाला x का सबको उठाओ, कितना है ये 1x, क्योंकि x 1x प्लस के 2x और प्लस के 3x। यही है, पहला लिख लिया हमने, दूसरा लिख लिया हमने, और तीसरा लिख लिया। ठीक है, जोड़ लो 1x और 2x कितने होते हैं 3x, 3 और 3 कितने होंगे 6x। तो इन तीनों यहाँ पर हमने कितना लिखा है 6x। ठीक है, ये बात तो आपको समझ लेगी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 6x। और अभी हमारा मान के पूरा एज इट इज लिख लिया, = 35। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब इसको तो आप बड़ी चीज कर लो, क्योंकि 6th क्लास में से बहुत क्वेश्चन किए। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करने से क्या करो, अकेला। हम अकेला कैसे करेंगे, अगर -4 को हम इधर सेटल करते हैं, अगर हम -4 को इधर सेटल करते तो हमारा 6x अकेला हो जाएगा। हमने यहाँ पर कितना रह गया हमारा 6x, इधर ऑलरेडी कितना था 35 माइनस के 4 था, इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है जी, अब 6x को मैंने बोला इनके बीच में क्या होता है गुना, 6 गुना के x लिख सकते हैं, और 35 और 4 कितना होता है 39। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x की, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे क्या करो, अकेला। अकेला कैसे होगा, गुना वाली चीज़ हटा लो। गुना वाली चीज़ कहाँ पर जाती है, बटे में, गुना वाली चीज़ हो जाती है बटे में। तो x = 39 बटे में 6, किससे कटेगा, 9 और 6 कितने होते हैं 12, कट जाएगा 3 से कट जाएगा। देखो 3 ही कम 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 बटे के 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेंथ बेशक थोड़ा सा पढ़ाओ बट है तो इजी था। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के याद रखा आपको 3x माइनस के 2x माइनस के 5, और फिर इजिकल टू, देखो थोड़ा सा बड़ा है बट सेम क्वेश्चन है, x प्लस के 3 और क्या है माइनस के 8। ठीक है, 3x माइनस के 2x माइनस के 5, 2x प्लस के 3, ओके, एवरीथिंग इज ओके। सबसे पहले काम आपको ब्रैकेट सोल्व करना। ठीक है, मैंने बोल रखा है इनके बीच में क्या है गुना, इनके बीच में क्या है गुना, 3x एज इट इज माइनस 2 की x में गुना 2x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 5 कितना होता है 2 5 11, 2 5 11। ठीक है, ठीक है कितना लिखा हमने 10, इसका 2 के x में गुना करके कितना हो गया 2x, 2 दिया 5। ठीक है, और माइनस के 8। बताओ यहाँ समझ में आया सब कुछ, ठीक है, आया सब कुछ समझ में। अब आगे बढ़ चलते हैं। अभी आप सोचो कि ये वाली चीज वो तो इधर है ना, ये तो हमारा अलग क्वेश्चन था। अब इधर चल रहे हैं, 3x में से 2x जाकर कितने बचते हैं जी, चलो चलो अभी नहीं करते इस काम को भी, क्योंकि आपको आदत नहीं है चीज़ों की। आप देखो हमारे इधर भी x वाले बराबर और इधर भी x वाले, हम उनको क्या पता है कि इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ या फिर 6th क्लास में कि जो हमारे x वाले होते हैं एक तरफ, बिना x वालों की तरफ, अगर हम इस 2 को इधर ले जाए बराबर से, देखो ये भी x वाला ये भी x वाला,
और इसको भी हम इधर ले आए तो सारे एक्स वाले एक साइड हो जाएंगे, है ना, समझने वाली बात है। और ये 10 को हम इधर ले गए। अब देखो 6, 8 और 10 एक साइड हो जाएंगे। सबसे पहले काम कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, क्या करता हूँ मेरे क्योंकि स्पेस तो काफ़ी है यहाँ पर। 3x माइनस के 2x तो पहले से ही था, हम 2x को इधर लाए, प्लस का 2x से जाएगा कैसा हो गया माइनस का 2x, बीच में बराबर वाली दीवार ऐसे, इधर ऑलरेडी कितना था 6, एक माइनस के 8 भी था, 6 था माइनस के 8 था, और प्लस के 10 इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस के 10। ये लाइन अगर आपने समझ ली समझो क्वेश्चन हो गया। कैसे कैसे हुई जरा एक बार होता हूँ। इधर 3x पहले से था, 2x पहले से था, हमने क्या किया 2x को इधर लिया, इससे क्या होगा कि हमारे एक्स वाली टर्म देखो तीनों एक साइड में आ गई, ठीक है। अब हमने 10 को भी इधर भेज दिया, चाहता था मैं एक लाइन और बड़ी कर देता, लेकिन उससे क्या होता आप पे प्रेशर आता, फिर आप बोलते कि इतना बड़ा क्वेश्चन। अब देखो हमने 2 लाइन काम एक में कर दिया, हमने 10 को इधर भेज दिया डायरेक्ट, 6 इधर था, 8 भी इधर था, प्लस के 10 था, इधर आकर कैसा हो गया माइनस के 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3x में से 2x घटाओ, 3x में से 2x जाकर कितने बचते हैं 1x, बात पता है। चलो इधर पे लेते हैं ना, क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले 3x में 2x जाकर कितना बचेगा 1x और माइनस के 2x, ये वाला एज इट इज, ठीक है। देखो 3 में से 2x जाकर एक और ये, जिसका क्या साइन है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 जाकर 1 और बड़े वाले का साइन आगे। ये बस इस साइन को बड़े ध्यान से करना है आपको, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x जाकर माइनस के 1x, तो इसको चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या फिर इसको अलग इक्वल कार्य में, तो इसके यहाँ पर हमने क्या लिखा माइनस के 1x। देखो इन तीनों कितना बड़ा था, कितना से कर दिया, ये तो ब्यूटी है मैथ की, है ना। ये छोटे को बड़ा कर लेते हैं, बड़े को छोटा। हमने क्या किया 3x में 2x जाकर 1x, 2x से x प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x जाएगा माइनस के x में उसको बराबर। अब इधर सेम वही रूल चलेगा, 6 माइनस के 8 माइनस के 10, इसके क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाकर सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 में 6 जाकर बचते 2 और बड़े वाले साइन आगे। ये बात आपको बड़े अच्छे से पता होगी, अगर आपने जोड़ घटा आती है वाली तो समझो कि आप एक परफेक्ट बनते हो। माइनस माइनस प्लस 10 कर दो 12 और बड़े वाले साइन आगे, ये चीज़ समझो, यही है मैं, यही तो न्यू है। देखो प्लस माइनस माइनस 8 में 6 जाकर 2 बड़े वाले साइन आगे माइनस के 10, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, 10 में 2 जाकर सॉरी माइनस माइनस प्लस 10 कर दो 12 माइनस के। देखो हम भी गलती कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, गलती पकड़ना आपका काम है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब एक बार और बनाता हूँ, प्लस माइनस माइनस 8 में 6 जाकर 2 10 एज इट इज, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 10 तो कितने होते हैं 12, वो भी बड़े वाले साइन आगे इसलिए माइनस के 12। एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, कितना है माइनस के 12, उन वाली चीज़ कहाँ पर आ जाती है बटे में। देखो कितने, बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन तरीके से करा रहा हूँ मैं, 1 से जब 12 काटोगे कितना है 12 12 12, ठीक है। चाहता तो मैं इससे ये वाला कैंसिल करके यहीं पर आंसर डायरेक्ट लगा सकता था 12, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। आप क्या करो, आप इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो इजी थे क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये रहा, थर्ड क्वेश्चन में चलो इसको भी करते हैं। हमने लिखा 15 y माइनस के 4 माइनस के 2 y माइनस के 9 प्लस के 5 y प्लस के 6 इजिकल टू में 0। थोड़ा क्वेश्चन तिरछा उतरेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, हो सकता है मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रैकेट 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 सब ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या करो ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है। 15 के वाई में कितना हो गया 15 वाई, 15 चौका कितने होते हैं 60, ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 65 हो 60 हो, बता देना। माइनस 2 के वाई में 2 वाई माइनस माइनस प्लस, दोनों में कितने होते हैं 17, ठीक है, दोनों 18, 5 के वाई में करी 5 वाई प्लस 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 5 35 इक्वल टू में 0, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब वाई वाली टर्म सब इधर ही। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप कि हम 60 को 18 को 30 को एक तरफ करते, इससे क्या होगा हमारे एक्स वाली टर्म, या ऐसे बोलो कि चर पद एक साइड हो जाएगा, अचर पद एक साइड। इधर हमारे क्या क्या रह गए, हमने क्या किया कि 60 को बराबर से इधर भेज दिया, साथ में इसको भी जोड़ दिया कि आप भी चलो इधर, और हमने 30 को बोला कि आप भी चलो इधर। इधर हमारे क्या क्या रह गए 15 वाई और माइनस के 2 वाई। अभी समझना जरा ध्यान से, सब आ जाएगा आपके समझ, प्लस के 5 वाई, 3 टर्म हमारी इधर रह गई। इधर पहले 0 था, हमने बोला कि 60 आप उधर चलिए, माइनस के 60 से ज़्यादा कैसा हो जाएगा प्लस के 60,
प्लस के 18 से बराबर कैसा हो गया माइनस के 18, प्लस के 30 से बराबर कैसा हो गया माइनस के 30। देखो हमने क्या किया कि जो अब देखो क्या बना दिया हमने यहाँ से एक्स वाली टर्म एक साइड, एक्स वाली एक साइड। देखो कितना बढ़िया कि हमने चार्ट कर रख दिया कि आप लड़के हो लड़के इधर जाओ लड़के इधर आओ। क्लास में हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग बैठा दिया, ठीक है। अब वही बात आ गई यहाँ पर कि 15 में से 2 जगह कितना बचे, 15 में 2 y बैठाना कितना बचता है, 15 में से 2 जगह कितना बचेगा 13, और 13 और 5 कितने होते हैं 13 और 5 18। ऐसे आप बोलोगे कि जी हमारे जमाने में ऐसे नहीं है, हम कुछ समय के लिए 2 को y को बोलोगे। 15 में से 2 जगह कितने बचते हैं 13, प्लस के 5 13 5 कितने होते हैं 18। इस तरीके से हो जाएगा 18 बाई इधर कर दो 60 में से 18 जाकर कितने बचते हैं 48। आई थिंक सॉरी 42। कैसे बचे 42 घटा दूँ, 60 में से 18 घटाए 10 में से 8 जाकर 2 यहाँ गया 5 5 में से 1 जाकर कितने बचते हैं 2, और फिर माइनस के फिर 30 कर दो 2 1 कितने बचेंगे 12। कैसे हुआ है सब कुछ, इसमें से 60 में से हमने 18 घटाया कितना बच गया 42, 42 में 30 घटाएंगे जरा 12 बचते हैं, तो वही है 12 ही है, ठीक है। कितना है 12। आप क्या 18 गुना के बाद ये लिख सकता हूँ कल 12 बताओ, है ना। आप गुना चीज कहाँ पर आए थे बेटे में 12 बाई 18, 2 2 6 12 2 9 18 2 3 नहीं 3 2 6 3 3 9, तो y इक्वल टू 2/3। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन था, आंसर भी जल्दी आ गई तो परेशान नहीं किया क्वेश्चन है। ऐसे ही अब यहाँ पर कर लेते हैं हम इससे अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, उसको आप खुद कर लेना, ठीक है। चलो हाँ उसकी क्या रहता हूँ मैं, आप अगर हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे नीचे भी करा दूँगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में करा दूँगा नीचे वाले को। 2x प्लस के 3 5 माइनस के 4x इक्वल टू 45। क्वेश्चन था हमारे पास ब्रैकेट हटाओ, सबसे पहले 7 दिया कितने होते हैं 7 के 7 थे 21 माइनस 7 दूनी 13x, ठीक है। 3 बजे 15 3 चौक 12x इक्वल टू 45। देखो 7 थे 21 7 दूनी 14 3 बजे 15 प्लस माइनस माइनस 2 3 चौक 12। अब हमारा x एक तरफ रखा, अगर हम बोले कि हमने 21 को 10 हटा कर दिया, हमने बोला 15 को कि आप भी जाओ, इससे क्या होगा हमारे जो एक्स वाला टर्म एक्स हटा जाएगी, कितना हो गया माइनस के 14x और माइनस के 12x रह गया इधर, बराबर से इधर हो गया कितना तो 45। हमने बोला कि प्लस के 21 से बराबर कैसा हो जाएगा माइनस के 21, और प्लस के 15 से बराबर कैसा हो जाएगा माइनस के 15, और तो कुछ नहीं रहना है। अब देखो हमारे एक्स वाले एक साइड एक्स वाले एक साइड, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 14 और बाहर कितने होते हैं 26, ये आप खुद छोड़ लोगे, और बड़े वाले साइन आगे इक्वल टू 45 में से 21 ज़्यादा कितना बचते 21 से 21 दूनी कितने होते हैं 42 43 44 45। चलो ऐसे नहीं ऐसे दिखाता हूँ आपको, कभी आप बोलोगे कहाँ से लिख दिया। 5 में से जगह 4 2 में से 2 जगह 1 24 बच गए, 24 में से फिर 15 माइनस कर दो 14 में से 5 जगह 9 सॉरी 9 पता लगा 9 कहाँ से। हमने देखो 45 में से 21 घटाए, 45 में से 21 घटा कितने बचते हैं 24, फिर 24 में फिर माइनस आ गया, माइनस के फिर कितना था 15, 24 में 15 जाकर 9। अब क्या हुआ कि हमने इसको लिखा माइनस के 26। एक बार आप चेक कर लेना क्या आपका आंसर गलत हो गया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि परफेक्ट तो कोई परफेक्ट नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं, बट हमारा 26 माइनस यहाँ पर लग के ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी के साथ क्या होता है हमारा अभ्यास का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है जिसे आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होता आप कमेंट करके बता दो, इसका आंसर मुझे नहीं कंफर्म नहीं पता, तरीका यही है कि आप तो मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन आप सही कर लेना, अगर गलत हुई तो आप कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है। आज वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग नई वीडियो।